प्रदेश के जंगलों में मिलने वाले तेंदुपत्ता को हरा सोना भी माना जाता है, जिसने ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव किया है। तेंदुपत्ता से लोगों की आय दोगुनी हुई है, तो वहीं बच्चों की शिक्षा के लिए भी सहायता मिल रही है। बता दें कि ग्रामीणों की आमदनी बढ़ने से पारिवारिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। कबीरधाम जिला वन मंडल अधिकारी आईएफएस शशि कुमार ने साधना न्यूज दुर्ग संभाग ब्यूरो ललित साहू से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि इन दिनों जिले में तेंदुपत्ता तोड़ने का लगभग संपन्न हुआ है। वनांचल क्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीण संग्राहक के रूप में काम कर रहे हैं। जंगल में तेंदुपत्ता तोड़कर लघु वनोपज समिति को बेच दे रहे हैं। इससे उनकी अच्छी खासी आमदनी हो रही है। आर्थिक रूप से संपन्न होने से लोग अब आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को मोटी रकम स्कॉलरशिप के रूप में मिल रही है। इससे ग्रामीण बेहद खुश हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जंगलों में पाए जाने वाले तेंदुपत्ता को हरा सोना भी कहा जाता है और इस हरा सोना से वनांचल क्षेत्र के रहवासियों में काफी बड़ा बदलाव हुआ है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है और उनके परिवार के बच्चों की शिक्षा में भी सरकार जो है लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा बेहतर ढंग से हो सके। और इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान आज मौजूद है जो कवर्धा वन मंडल क्षेत्र के अधिकारी है शशिकांत जी, उनसे हम चर्चा करेंगे। साहब, जिस तरह से लगातार आप लगभग 3 से 4 महीना हो गए आपको आए, किस तरह से तेंदुपत्ता संग्रहण को लेकर आप लगातार कार्यरत रहे और संग्राहकों को लगातार लाभ भी मिला? सबसे पहले बहुत धन्यवाद मुझे ये आप यहाँ बुलाने के लिए। तेंदुपत्ता सीजन हमारा जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, उसमें अगर कवर्धा वन मंडल की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ 24 समितियां हैं, 24 लॉट हैं, 19 समितियां हैं और 263 फर हैं। और जो हमारा इस बार यहाँ पे था वो 40,100 मानक बोरा का लक्ष्य था, जिसमें हम लोग 92% अचीव कर पाए हैं। और इस बार आप देखे होंगे कि इस बार जो मानक बोरा का जो रेट है उसको बढ़ा दिया गया है, जिसमें कि ग्रामीणों में काफी उत्साह है। तो इस कारण से ये जो डायरेक्ट, जैसे इस सीजन में 20 करोड़ रुपए सीधे हितग्राहियों के खाते में जाएंगे, जो एक अच्छी बड़ी रकम है, जिनसे वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए खर्च कर पाएंगे और उनके जीवन में से खुशहाली आएगी। सबसे सर, पूर्व में जो सरकार थी वो 4,000 प्रति मानक बोरा और उसको बोनस भी दे रहे थे, लेकिन इस बार जो है 5,000 और 500 मानक बोरा बोनस के तौर पर है। हाँ बिल्कुल, 5,500 जो मानक बोरा तय किया गया है वो एक, मैं बोलूंगा एक ट्रांसेंडल शिफ्ट है, काफी बड़ी शिफ्ट है। 1,500 रुपए प्रति मानक बोरा के हिसाब से शिफ्ट इसमें किया गया है, जिस कारण से जैसे मैं बता रहा हूँ कि ग्रामीणों में काफी उत्साह है इसके लिए। और जैसे पिछली बार जो हमारे लक्ष्य का हम 86-84% ही कर पाए थे, इस बार हम 92% पे हैं। सर, लगातार आप वन मंडल क्षेत्रों पर कार्यरत रहे हैं अलग अलग जगहों में छत्तीसगढ़ के, किस तरह से परिवर्तन संग्राहकों के जीवन पे आप देख पाए हैं? अगर आप दूर अंचलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो हमारा जो तेंदुपत्ता है, जिसको ग्रीन गोल्ड भी बोला जाता है, ये उनके जीवन में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। क्योंकि आप देखें कि 45 दिन के विंडो में, 2 महीने के विंडो में उन्हें एक अच्छा खासा रकम उन्हें इनसे मिलता है। तो और ये जो पैसा है सीधे उनके खाते में जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हम कहते हैं इसमें, सीधे उनके खाते में जाता है। और जैसे एक अच्छी रकम जब इनके खाते में जाती है तो वो अपने परिवार के लिए इसको बचा भी पाते हैं। और ये जो किसान, हर ग्रामीण जनरली किसान भी होते हैं, तो उन पैसों को वो अपने खेती किसानी में भी यूज कर पाते हैं। सर, लगातार उस परिवार के बच्चों की शिक्षा में भी काफी जो है बदलाव आया है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बेहतर शिक्षा मिल सके। हमारे यहाँ 4 इस तरह की योजनाएं, स्कॉलरशिप चल रही हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो कि स्कॉलरशिप से पढ़ के आए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें जैसे क्लास 10 से जो पास कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है, 12 पास कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है, मेधावी छात्रों के लिए है। तो ये 4 जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमारी चल रही है, इनसे जो बच्चे हैं उनके पढ़ने लिखने के लिए, और उनको एक सॉफ्ट टच भी रहता है कि इन कारण से उनको पढ़ने में सहूलियत मिली है। कवर्धा वन मंडल क्षेत्र के अंतर्गत पंडरिया ब्लॉक के जो कुकदुर क्षेत्र में सर, जो पिछले समय घटना हुई 1 माह पहले ही, और उसमें लगभग 19 लोगों की जानें चली गई, कुछ लोग घायल भी हो गए हैं, उनको किस तरह से देखते हैं सर? ये जो आप बता रहे हैं ये सिमराहा गांव का घटना है, जो बहुत ही अपने आप में एक दुखित करने वाली घटना है। हमारे माननीय
मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, वन मंत्री जी सब यहाँ पे आए थे। वहाँ के जो ग्रामीणों हैं उनसे मिले थे। इसमें 19 लोगों की देहांत हो गई है, जिसमें 3 हमारे मुखिया थे और कुछ संग्राहक थे। तो हम लोगों ने इनमें जो उनको एक बीमा इंश्योरेंस होती है उसके तहत सबसे पहले वन विभाग द्वारा अपने फेडरेशन के द्वारा जो बीमा राशि है वो उनको हम मुहैया करवा दिए हैं। सरकार ने भी अलग मुआवजा दी और आप लोग भी अलग दिए, ऐसा कुछ था कि जो आप लोग दिए वही है? शासन द्वारा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुआवजा घोषणा की गई थी। ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक बीमा इंश्योरेंस का है जो फेडरेशन करवाती है, वो हम उन्हें मुहैया करवाए हैं। जी सर, आज उनके कई परिवार, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके लिए किस तरह से विभाग जो है प्रयासरत है कि उसके जीवन पर एक जो है शांति और उमंग आ सके, पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके, उनके बच्चों में बेहतर शिक्षा हो सके? उनमें जो भी लोग हमारे स्कॉलरशिप के अंतर्गत आते हैं उन्हें स्कॉलरशिप वगैरह मुहैया करवाया जाएगा, उनमें दिया जाएगा। ये तो रही तेंदुपत्ता संग्रहण को लेकर हम डीएफओ साहब से चर्चा कर रहे थे। सर, कुछ गंभीर मुद्दा और है, जैसे रेंगाखार और जो और भी अन्य क्षेत्र है, वनों की लगातार धड़ल्ले से कटाई हो रही है सर, उसको किस तरह से वन मंडल कवर्धा जो है किस तरह से चिंतित है और उसके रोकथाम के लिए क्या प्रयास विभाग के द्वारा किया जा रहा है? रेंगाखार परिक्षेत्र बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। वो एमपी और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है और हमारा वहाँ पे साल फॉरेस्ट का बहुत ही बढ़िया खूबसूरत पैच है। कुछ घटनाएं जैसे आप बता रहे हैं कि अवैध कटाई वगैरह है, इस पे हम लोगों की टीम कार्यरत है। इसमें हम लोगों ने एक रात्रि गश्ती की टीम बना रखे हैं और मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है। अभी आप पिछले 1-2 हफ्ते में देख रहे होंगे कि काफी हम लोगों ने वहाँ पे पकड़ धकड़ करी है और इस पे लगातार कार्रवाई चली जा रही है और इस पे हम लोग आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। कवर्धा वन मंडल क्षेत्र के अंतर्गत और क्या आसार है सर जिससे बेहतर वनांचल क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया जा सके? जो आदिवासी है, बैगा समाज है, उनके लिए और कुछ प्लानिंग वन मंडल के द्वारा? कवर्धा वन मंडल में वन विभाग का एक बहुत ही प्रमुख रोल है, मैं ऐसा कहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र, जहाँ पे बहुत सारे वनवासी वन विभाग पे में काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जेएफएम समिति के माध्यम से हम लोग कुछ रोजगार मूलक कार्य करवा रहे हैं, जैसे कि 2 पहिया रिपेयरिंग करने की ट्रेनिंग हो गई, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग हो गई, सिलाई बुनाई की ट्रेनिंग हो गई। तो इस तरह के कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लोग अभी लोहारा में स्टार्ट किए हैं, जिससे कि और भी परिक्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। इनसे क्या होगा कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं खासकर उन्हें कुछ स्किल डेवलपमेंट का काम मिलेगा और उनसे कुछ रोजगार भी, कुछ पैसे भी सृजन वो कर पाएंगे। जी। दूसरा, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ एक भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसमें बहुत ज्यादा टूरिज्म का पोटेंशियल है, तो उस दिशा में भी हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। समिति के माध्यम से सर बीच में आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत जो है मधु रस का भी आप लोग संग्रहण करते थे और उनका विक्रय जो है काफी मात्रा में हुआ करता था, अभी क्या स्थिति है? कवर्धा हमेशा से शहद के संग्रहण के लिए हमेशा एक अच्छे स्थान पे रहा है। हमारे यहाँ एक बोडला में अभी हम हनी प्रोसेसिंग यूनिट का स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ पे 500 टन 8 घंटे में प्रोसेसिंग हो सकती है, कि जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। खासकर जैसे आप पंडरिया के कुछ क्षेत्र देखेंगे, दीवान पटपर वाले एरिया, अपने बोडला के कुछ क्षेत्र हैं और लोहारा के कुछ क्षेत्र हैं जहां से हम शहद का संग्रहण करते हैं। इस बार बोडला से हम लोग ऑर्गेनिक हनी का सर्टिफिकेशन भी ले चुके हैं और वहां से ऑर्गेनिक हनी का डिस्ट्रीब्यूशन अंडर दी ब्रांड ऑफ छत्तीसगढ़ हर्बल में हम लोग करेंगे। एक गंभीर विषय और है सर, कवर्धा वन मंडल हमेशा से जो है लकड़ी तस्करों के रोकथाम के लिए लगातार जो प्रयास करती है, लेकिन सर रोकथाम क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमेशा प्रदेश स्तरीय समाचार चलती है और तस्करों का हमेशा से यहाँ जमावड़ा रहा। आप देखेंगे कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों का वन भूमि पे या वन राजस्व पे जो रिसोर्स है उस पे दबाव बढ़ रहा है, तो ये लाजमी है कि वो थोड़ी सी चीजें बढ़ रही हैं। लेकिन इसमें वन विभाग जैसे अभी पिछले 1-2 महीने से अगर मैं बताऊं तो काफी हम लोगों ने इस पे रोकथाम किया है और काफी सारे कार्रवाई करी है। अभी कुछ दिन पहले ही कहीं सागौन की कटाई हुई थी तो उसमें भी विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी। हम लोग अपने मुखबिर और सूचना तंत्र को सुदृढ़ कर रहे हैं
और टीम इसमें लगी हुई है। जैसे कि इसमें गश्ती रूट चार्ट वगैरह बनती है। इसके अलावा हम लोग रात्रि गश्ती का भी इसमें प्रावधान बनाए हैं और उसको हम लोग बाकी विभागों के साथ मिलकर एक सहज तरीके से एक पूरे कंक्लूसिव तरीके से इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। जी साहब, आप विभिन्न जगहों पर काम किए, कवर्धा वन मंडल क्षेत्र में किस तरह से अनुभव आपका रहा? क्या लगता है आपको कि कवर्धा क्षेत्र में और भी जो आसार हैं उसको आप देख पा रहे हैं? कवर्धा वन मंडल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक बहुत ही अच्छा बढ़िया वन मंडल है जहाँ पे काम करने के बहुत सारे स्कोप हैं। यहाँ पे जैसे मैं पहले भी बताया कि भूरम देव अभयारण्य हमारे यहाँ है, जहाँ पे अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने एक बर्ड सर्वे करवाया है, जो कि समर बर्ड सर्वे था, जिसमें अराउंड 150 प्लस बर्ड स्पीसीज को रिकॉर्ड किया गया, जिसके फोटो और साउंड रिकॉर्डिंग दोनों हमारे पास हैं। सिमिलरली इसके लिए जो बर्ड्स की काउंटिंग होती है वो 3 बार किया जाता है, एक समर में, एक विंटर में और एक पैसेज के समय, जो कि बसंत के आसपास रहेगा। तो इन तीनों में हम लोग यहाँ पे बर्ड काउंट, बर्ड सर्वे को करेंगे। सेकंड, अगर मैं भूरम देव पे ही बात करूं तो वहां पे ये इसको तितलियों का स्वर्ग, जी हेवन फॉर बटरफ्लाई कहा जा सकता है। तो यहाँ पे एक तितली है ऑरेंज ओक लीफ, अच्छा, जिसको हम यहाँ का मैस्कॉट बनाना चाह रहे हैं और उसको हम लोग पिच कर रहे हैं। मतलब हमारे भूरम देव सेंचुरी की पोजीशनिंग ऐसी रहेगी कि अगर आपको भारत में कहीं तितली देखना है तो आप भूरम देव आए। जी और आप देखेंगे कि भूरम देव बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। कान्हा और एटीआर उनके बीच में है, उन दोनों की कड़ी है। तो जितने भी वाइल्ड लाइफ जो मूवमेंट होती है, अगर वो कान्हा से अगर उनको एटीआर जाना है तो भूरम देव के माध्यम से ही जाएंगे। तो हमारा एक अच्छा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है ये। तो और इसमें अभी आगे एक तीसरी बात, आगे इसमें परियोजना में ये भी है कि हम लोग अभी प्लानिंग स्टेज में है कि नवंबर के मंथ में यहाँ पे एक सफारी भी स्टार्ट करें, जिससे कि लोगों को आमदनी का स्रोत भी रहे और हमारा भूरम देव का नाम एक अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए कोई अगर टॉप 10 डेस्टिनेशन पॉइंट अगर कोई छत्तीसगढ़ का खोजे तो उसमें हमारा एक भूरम देव अभयारण्य भी रहे। बहुत ही लोगों के लिए खुशखबरी भी है ये, और लोगों के लिए ही नहीं, केवल देश और प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए खुशखबरी है। क्योंकि जो तितली जो है, बता रहे थे सर, जो हिंदी में अपन तितली उसको कहेंगे, वो सिर्फ पूरे इंडिया पे, ऑल ओवर इंडिया पे, कवर्धा भूरम देव क्षेत्र पे आपको देखने को मिलेगा। सर, एक गंभीर विषय और है, जैसे भीषण गर्मी में वन्य प्राणी जो है जंगल से बाहर निकलकर मैदानी क्षेत्र में आने लगते हैं, तो उसके लिए किस तरह से प्रयासरत है और पानी उसको कैसे उपलब्ध हो पाएगा गर्मी में? भूरम देव अभयारण्य और कवर्धा वन मंडल में अलग अलग जगह पे तालाब, नाले की हम लोगों ने काम करा है। नाले को बांधने का काम किया गया है, तालाब के लिए काम किया गया है, तालाब गहरीकरण के लिए काम किया गया है। कुछ कुछ जगहों में भूरम देव में आप देखेंगे कि टैंकर के माध्यम से, जहाँ पे तालाब सूख गए हैं, तो टैंकर के माध्यम से भी पानी हम लोगों ने वहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। कुछ जैसे न्यूज अगर आती है कि अगर कोई वन पशु, वन्य प्राणी अगर जंगल से शहरी क्षेत्र में आ रहा है तो उसे रेस्क्यू करके, उसकी अगर तबीयत ठीक है तो उसे हम वापस जंगल में भेज देते हैं, नहीं तो फिर उसे कानन पिंडारी हम जू में या वेटनरियन के स्पेशल ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो पानी की उपलब्धता के लिए विशेष टीम एक हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, और पिछले 2 महीनों में जो बारिश की पीक सीजन थी उसमें आप लगातार देख रहे होंगे कि बहुत सारे समाचार और पत्रिकाओं द्वारा हमारे इस प्रयास को भी सराहा गया था। तो हम इस तरह से लगातार चर्चा कर रहे थे आईएफएस शशिकांत वन मंडल कवर्धा डीएफओ साहब से, और वो लगातार हमें जानकारी दे रहे थे तेंदुपत्ता संग्रहण को लेकर भी और भूरम देव अभयारण्य को लेकर भी। तमाम जो है जो आसार अभी भी वहाँ है, और उसको लेकर डीएफओ साहब जो है लगातार काम कर रहे हैं। हम और भी अपडेट कराएंगे वन मंडल कवर्धा को लेकर, और भी आप लोगों को जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन खेमन देवांगन के साथ साधना न्यूज संवाददाता।